हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे रेजिस्टेंस और प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमारे मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा डिले करा देती हैं। यानी कि हमारे मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी रुकावट आखिर क्या है। कभी कभी हमें फैमिली कितना परेशान करती है, आसपास के लोग कितना नेगेटिव हो जाते हैं और हमें कोई इंसान एक ऐसा होता है जो हमें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। कभी कभी हमें टाइम नहीं मिल पाता, हमारे पास फ्रीडम नहीं है चीज़ों को करने की, कितनी सारी रुकावटें हैं और फिर साथ में फिर हम कर भी लेते हैं तो फीलिंग्स नहीं आती, फीलिंग्स भी आ जाती है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसके बाद मैनिफेस्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। इज इट राइट? अकॉर्डिंग टू यू ये सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, बट इनमें से एक भी सच नहीं है। अब आपको थोड़ा शॉक लगेगा कि ये सच में सारी रीजंस हैं जिससे हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा। कभी कभी फैमिली कितना डिस्टर्ब करती है, कभी कभी कोई इंसान बेवजह सुना के चला जाता है, वर्किंग प्लेस पे इतनी नेगेटिविटी है, जहाँ भी हम काम करते हैं घर पे इतना सब कुछ परेशान, टाइम की कमी है, फ्रीडम ही नहीं है और रिचुअल्स नहीं कर पाते, करते हैं तो फीलिंग नहीं आती, फीलिंग आती है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। यस, इस सब के बाद भी मैं कहूँगी कि इनमें से एक भी रीज़न वैलिड नहीं है। तो फिर वैलिड रीज़न क्या है? आपके मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी रुकावट आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ध्यान से समझना, आज मेरी इस बात को अगर इसको आप समझ गए ना, मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आसपास के एक्सटर्नल फैक्टर्स को आज से और अभी से आप लोग ब्लेम करना बंद कर दोगे। जो आज अभी आप करते हो ना, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ये आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार अपने क्लासेस में जब बहुत ज़्यादा ब्लेम करता है ना लोग दूसरों को, तब मैं यही समझाती हूँ कि एक आपने लाइक शेफ़, खाना बनाने के लिए आपने एक शेफ़ हायर किया, ठीक है। वो आपने हायर इसलिए किया था ताकि वो उससे आपको बेनिफिट मिल सके, आपकी टाइम की बचत हो, आपको डेली अच्छी अच्छी खाने के लिए चीज़ें मिले। अब स्टार्टिंग में ना लाड प्यार में आपने, शेफ़ पूछता था कि क्या बनाऊँ मैम, आप बोलते थे जो आपका दिल करे। फिर उसने कहा ठीक है, 2-4 दिन उसने अपनी साइड से बहुत अच्छा कुछ खिलाया। फिर आपने उसको क्या आदत डाल दी कि जो तुम्हें बनाना है वो बनाओ, आई डोंट केयर, जो तुम बनाओगे वो मैं खा लूँगी। अब धीरे धीरे आपको ये लगने लगा कि उस शेफ़ ने अपनी क्वालिटी को कम कर दिया है और लाइक वो आपको अच्छा खाना नहीं सर्व कर रहा। अब आप जो है ना उसको कुछ नहीं कह पाते, मतलब इसलिए कि आप उस पर डिपेंड हो गए। यानी कि अगर आपने कुछ बोला, आपको अजीब लगेगा कि उस दिन से मैंने इसको कुछ नहीं कहा और अभी इसको मैं कुछ बोलूँगी तो मतलब आप पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गए। अब वो आपको बेकार खाने भी खिला रहा है, बेकार डिशेस भी सर्व कर रहा है, बट आप कुछ नहीं कह रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत दुखी हो रहे हो कि खाना भी अच्छा नहीं बन रहा, मैं इसको सैलरी भी देती हूँ और जिस पर्पज़ के लिए इसको हायर किया था वो पर्पज़ पूरा नहीं हो रहा मेरा। तो अब मुझे बताओ, ये जो आपका सबकॉन्शियस है ये उसी शेफ़ की तरह है। अब अगर आपने उस शेफ़ को एकदम से डांट दिया बहुत तेज़ कि खबरदार आज के बाद अगर ये वाली डिश बनाई, तो क्या लगता है आपको क्या रिएक्शन होगा उसका? वो जिसको इतने सालों से आदत है अपनी मनमानी करने की, वो या तो घर छोड़ के भागेगा, जॉब छोड़ देगा, या फिर वो आपकी बात को इग्नोर कर देगा, या फिर वो आपको लाइक आपसे लड़ाई करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो एकदम से आपकी बात नहीं मानेगा क्योंकि पिछले इतने सालों से आपने उसको फ्रीडम दी हुई है कि जो तुम करना चाहो तुम कर सकते हो। यही सेम सीन आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है बिल्कुल उसी शेफ़ की तरह है जिसको घिसी पिटी डिशेस बनाने की आदत है। अब वो आपको अच्छी लगे या ना लगे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप इसको एक नई डिश बनाने का ऑर्डर देते हो, इसको निकल देते हो, जब आप इसको एक नई डिश बनाने का ऑर्डर देते हो कि मुझे ये डिश पसंद है, यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन, आप इसको डिश देते हो पॉजिटिविटी की, आप इसको डिश देते हो अलाइनमेंट की, आप इसको डिश बनाने के लिए देते हो हैप्पीनेस की, आप इसको डिश बनाने के लिए देते हो हाई वाइब्रेशंस की, ब्लेसिंग्स की, हैप्पीनेस की, जॉय की, लाफ्टर की, तो इसको मन नहीं करेगा वो डिश बनाने का क्योंकि इसको आदत है क्या डिशेस बनाने की, नेगेटिविटी, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, लाइक मतलब वही जो इसको एकदम से ईजी लगती है ना। अब नई डिश बनाने में तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो ये आपका सबकॉन्शियस है जो सबसे बड़ी रुकावट है आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए। इसके अलावा कोई भी आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई भी फैक्टर आपको लाइक अफेक्ट नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहो।
आपका सबकॉन्शियस ही है वो जो आपको एक्सक्यूजेस देता है, अरे तेरी तो फैमिली नेगेटिव है, अरे तेरा तो पति नेगेटिव है, अरे तेरे तो बच्चे बहुत बेकार है, मतलब परेशान करते हैं, अरे तू बॉस कितना खराब है, अरे मत पूरे दिन घर का काम करती रहती है तो तेरे को टाइम कहाँ से मिलेगा। ये आपके सबकॉन्शियस की बहुत बड़ी चाल होती है जो आपको नई डिश बना, जब आप उसको ऑर्डर दे देते हो ना नई डिश बनाने का, तो वो आपको ना एक्सक्यूज, अरे मैम ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आप तो इतने दिनों से सिंपल खाना खा रहे थे, अभी आप एकदम से ऐसे खाना खाओगे, तो ये आपको वही एक्सक्यूजेस देता है, ये आपका सबकॉन्शियस है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो फैमिली एक्सटर्नल जितने भी फैक्टर्स हैं वो कोई मैटर ही नहीं करते। अब इस सब के बाद भी आपने अगर उस शेफ को बोला कि आई डोंट केयर कैसी डिश है कैसी नहीं, मुझे पसंद है बस तुम बनाओ, तो क्या वो नहीं बनाएगा? तो ये जो सबकॉन्शियस है बिल्कुल उसी शेफ की तरह है जिसको आसान आसान डिश बनाना आती हैं, ऑटो मोड पे बना रहा है, नेगेटिविटी, एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, गुस्सा एंड मतलब सैडनेस, सोते रहना, आलस भर गया है। अब अचानक से आप इसको बोलते हो कि मुझे शाही पनीर खानी है, मुझे कढ़ाई पनीर खानी है, मुझे इतनी अच्छी डिशेज खानी है, अब इसको क्या होगा? इसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आसपास के जितने भी फैक्टर्स हैं, अरे बहुत सारे लोग हैं, आपकी क्लास ज्वाइन करनी टाइम नहीं है, आपका वेबिनार ज्वाइन करना है, मैं उस दिन पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। जहाँ जिंदगी बदलने की बात आती है ना, आज जिन लोगों से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप नहीं हो रहे हो, आपका सबकॉन्शियस कर रहा है। आप जानते हो आप पूरी लाइफ टाइम ऐसे डिस्टर्ब होते रहो, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको अलग से आके नहीं बोलेंगे कि व्हाट यू वांट, आपकी नीड क्या है, आप क्या करना चाहते हो। इसलिए आज की इस वीडियो से मुझे बस इतना समझाना था, ये जितने भी बाहरी फैक्टर्स हैं इनसे अफेक्ट होना बंद करो। अगर आप सच में अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करना चाहते हो, मतलब बी रिस्पॉन्सिबल। क्यों आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, क्यों दूसरों पे ब्लेम डालना है? और सबसे बड़ी चीज जो एक्सेप्ट करने के लिए है यही कि अगर आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं तो आपको ये चीज समझ जानी चाहिए अब तक कि जो भी आज आपकी लाइफ में बाहर की दुनिया में दिखाई दे रहा है वो आपके अंदर है। यानी कि योर इनर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जो आपकी अंदर की दुनिया है सोच की, वही आपके बाहर की दुनिया में दिखाई दे रही है। तो फिर क्यों ब्लेम करना है लोगों को, क्यों ब्लेम करना है फैमिली को, क्यों ब्लेम करना है उन सब लोगों को जो आपको इस टाइम पर थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। अरे वो परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तभी तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, तभी तो आप चीजों को सुधारना चाहते हो। तो फिर जब आप अभी भी उनसे डिस्टर्ब होते रहोगे तो फिर मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? तो आज से, अभी से ब्लेम करना बंद करेंगे। जब भी मन करे किसी के ऊपर गुस्सा करने का या ब्लेम करने का, उसी टाइम खुद से बोला करो कि ये सिचुएशन मेरी क्रिएट की हुई है और इसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इस सिचुएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कोई भी नहीं। आप ना, इंसान बहुत आसानी से ब्लेम कर देता है दूसरों को क्योंकि उसकी फितरत है चीज़ों से भागना, एक्सेप्टेंस नहीं है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे जो भी सिचुएशन आज आपके साथ है, तब तक आपके मैनिफेस्टेशंस में अप डाउन्स चलते रहेंगे, डिले होता रहेगा। इसलिए बेटर है कि आप जो है दूसरों को ब्लेम करना बंद करें। बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर लाइक ऑल सिचुएशंस जो भी आपके साथ अभी हैं, क्योंकि जब तक जिम्मेदारी उठाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इतने सारे एक्सक्यूजेस ये सबकॉन्शियस देता रहता है आपको, टाइम नहीं है, मुझे तो कोई मैं इतना इजी करके बता देती हूँ सब चीज़ को, मैंने तो आज तक आपको टाइम में नहीं बांधा, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि टाइम नहीं है? अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, सबकॉन्शियस को कमांड देनी होगी, उसकी बिगड़ी हुई आदत को सुधारना होगा। वो आपको कुछ भी परोसे जा रहा है, आप खाए जा रहे हो और वो आपकी बॉडी के लिए नुकसान कर रहा है, तो आप इसलिए चुप हो कि कहीं वो भाग ना जाए, कहीं वो कुछ और ना कर दे। आपको उसे कमांड देनी होगी कि मेरा ये खाने का मन है, मुझे नहीं पता। वो आपके एक्सक्यूज देगा, टाइम नहीं है, मनी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। वो बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज़ चाहिए। अब जैसे ना बहुत सारे लोग, एग्जाम्पल के तौर पर, मैं बड़ी बन के नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने भी वो टाइम देखा है स्ट्रगल वाला, जब मेरे पास भी पैसे नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन किसी का वेबिनार अगर आया तो माइंड एक्सक्यूज देता था कि मनी नहीं है, कहाँ से करेगी, टाइम नहीं है। मैं एक ही चीज़ सोचती थी कि मुझे करना है, मुझे नहीं पता। ऑनेस्टी से बता रही हूँ, मैंने पैसे उधार ले लेके भी वेबिनार्स को किया है क्योंकि मुझे पता था उस चीज़ का मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इतना नेगेटिव हैं, उनका सबकॉन्शियस बहुत नेगेटिव है कि फ्री में कुछ नहीं देते, ये कुछ नहीं देते। आपको एक सच्चाई आज मैं बता दूँ, चाहे मैं हूँ चाहे किसी और को ज्वाइन करना, जब तक खुद पर इन्वेस्ट करोगे नहीं, जब तक सबकॉन्शियस आपको अच्छी डिशेज पका के नहीं देगा, क्योंकि वो
मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं बस इतना बोलूँगी कि आप जब थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ोगे, रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ोगे, जब आप मनी की फ्रीक्वेंसी और उसकी वाइब्रेशन को समझोगे ना, तब आपकी ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। एक लेसन और देना चाहूँगी, चाहे आपको बुरा लगे उसके लिए पहले से ही सॉरी। बहुत सारे लोग हैं, आप देखो फ्री जो वेबिनार्स आते हैं उसको एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट करो, वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक आप अपने साथ जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि सिर्फ फ्री वेबिनार्स का वेट करना, फ्री सेशंस का वेट करना, फ्री क्लासेस का वेट करना, ये आप इतना बड़ा एक सिग्नल दे रहे हो इस यूनिवर्स में कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी चीज़, आप सिर्फ और सिर्फ फ्री की चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। इससे आपकी मनी की जो वाइब्रेशन है वो बिगड़ जाती है। अरे आप ज्वाइन करो या ना करो, आपके पास पैसा है या नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन ज़रूर बना सकते हो ना कि मुझे ये ज्वाइन करना है, मुझे नहीं पता कैसे। नहीं भी ज्वाइन होता कोई बात नहीं, लेकिन ये सोच रखना कि तुम लोग तो मतलब बहुत नेगेटिविटी है, फ्री का कुछ नहीं है, मत फ्री दे दो, मेरे पास पैसे कमेंट में आके लिख देते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, समटाइम्स हमारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं। ये सबकॉन्शियस ही है जो आपको लैक फील करवाता है, जो आपसे इतनी नेगेटिविटी गलवा देता है। 4-5 कमेंट मैंने ऐसे देखे, बट कोई बात नहीं, इन्वेस्ट करने से भी रोकेगा वो खुद पे, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने खुद पर इन्वेस्ट कर लिया तो उसको काम पे लगना पड़ेगा। उसको पता है कि जब आप कोई नई नई चीज़ें सीखोगे तो उसको नई नई कमांड मिलेगी, उसको नया काम करना पड़ेगा, इसलिए वो रोकता है। इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन, हमारा संडे को सेल्फ हीलिंग वेबिनार आ रहा है, और सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अंदर से अभी जितनी भी मैंने ये नेगेटिव इमोशंस के बारे में बात की, उस सबको कैसे बाहर करना है, वो हीलिंग के टाइम पे सब एकदम से बाहर आ जाते हैं। तो उसके रजिस्ट्रेशन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, क्योंकि आपका ही सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ये वेबिनार रहा और आपने सबसे ज़्यादा डिमांड की थी। तो रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज सून, एंड आपने अगर अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन अभी करा सकते हैं। संडे वाले दिन शाम को 5 बजे सेल्फ हीलिंग वेबिनार होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम साथ में मिलकर सॉल्यूशंस करेंगे बहुत सारी चीज़ों का। तो इसमें बुरा मानने जैसा कुछ नहीं है, आप ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन जब भी किसी का वेबिनार ज्वाइन करने का मन करे और वो पेड हो, तो आप सिर्फ इंटेंशन बना लिया करो कि मुझे ज्वाइन करना है, बजाय इसके कि हाय मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं। ये आप क्या करते हो कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन भेजते हो इस यूनिवर्स में कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्री की चीज़ों के लिए बने हो, आप कोई भी लाइक प्रीशियस चीज़ डिजर्व नहीं करते। बुरा मत मानना, बट ये सच है, ये मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन वो बार बार बोलो मत, वो कमेंट्स में आके मत बोलो, क्योंकि कमेंट्स में हज़ारों लोग पढ़ते हैं उसको, तो फिर उनके मन में आपके लिए बहुत नेगेटिव चीज़ क्रिएट हो जाती है कि ये इसके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं, क्योंकि कमेंट स्क्रॉल करने की आदत सबको होती है। तो अब मुझे बताओ, आज से कौन कौन अपने सबकॉन्शियस को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देने वाला है एक शाही डिश खाने के लिए। आप ऑर्डर दो, मुझे पॉजिटिविटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एवरीवन।